ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, बता दो फटाफट से। अभी अभी हम क्या पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हमें किसी से भी मिल सकता है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हमारे को या तो प्रॉमिस से मिल सकता है या किसी थर्ड पार्टी से भी मिल सकता है, राइट? थर्ड पार्टी से भी मिल सकता है, दैट इज ऑल्सो वैलिड। बट एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या अभी जो हमने ऊपर केस पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, तो फुल कंसंट्रेशन कर लो इधर। ठीक है जी, आ जाओ। अभी अभी हम पढ़ के आए थे ना, ए और बी, लेकिन पैसे सी ने दे दिए थे ए को, है ना? सी ए का फ्रेंड था और सी ने हमारे को पैसे दे दिए थे। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या ये थर्ड पार्टी है ना, जो ये थर्ड पार्टी ए के ऊपर, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी किसी के ऊपर भी क्या कर सकती है, ए के अगेंस्ट सूट केस फाइल कर सकती है? बताओ, क्वेश्चन आएगा क्या ये सूट फाइल कर सकती है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। सी तो सिर्फ कंसिडरेशन, पैसा देने के लिए बैठा है। सी जो थर्ड पार्टी है वो बी के बिहाफ पर ए को पैसा देने के लिए बैठा है, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, कभी भी इन दोनों के बीच में क्या नहीं कर सकता सर, कभी भी सूट केस फाइल नहीं कर सकता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। देखो, कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो हो सकता है, कोई भी कंसिडरेशन वाला बंदा अनजान हो सकता है, जैसे कि सी था, पैसे मिलने थे ए को बी से, बट बी ने कहा सी से ले लो, तो स्ट्रेंजर नहीं था ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट में सी तो नहीं था, स्ट्रेंजर था, बट विच इज अलाउड। वो क्या था, वैलिड था, वो क्या था, वैलिड था। बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बेटा, स्टार मार्क कर लो, पेपर में आएगा क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड, बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसी को ही हम बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी सीओ नहीं कर सकता, जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है सर? कभी भी कोई स्ट्रेंजर बोले तो सी ए को क्या नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता। इट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट सर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इधर आओ। इतनी बात तो समझ ली, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। मैम मतलब मैम, बेटा जी कुछ ऐसे केसेस पढ़ने और जा रहे हैं जिस केसेस में सी थर्ड पार्टी ए को स्यू कर सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, मुझे हेडर पे कमांड करनी है, हेडर में कभी भी कहीं पर भी भूल नहीं सकती। ठीक है, तो नंबर 1 आ रहा है, इन केस ऑफ ट्रस्ट, अगर विश्वास की बात है ना, विश्वास की बात है, अगर आप ट्रस्ट करते हो तो भी सी क्या कर सकता है, ए को स्यू कर सकता है। अ बेनिफिशियरी कैन इन्फोर्स हिज राइट अंडर ट्रस्ट दो ही वाज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड ट्रस्टी। ठीक है, ऑल्दो वो क्या है, सैटलर है और वो कंसिडरेशन देने के लिए आया है, लेकिन जहां पर ट्रस्ट की बात है वो बी के बिहाफ पर ए को स्यू कर सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट्स की बातें हो रही हैं, जैसे कि देखो, दो दो भाई हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि हमें अपनी मदर को क्या देना है, हमें अपनी मदर को पेमेंट करनी है ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, हमें अपनी मदर को पेमेंट करनी है ऑन अ मंथली बेसिस, ये दो भाइयों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, बट अगर अब इनमें से कोई भी पर्सन नहीं दे रहा मदर को पेमेंट, तो यहाँ पर स्ट्रेंजर कौन थी, स्ट्रेंजर थी मदर, जो कि इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं थी, बट स्टिल पैसे ना मिलने पर ये मदर क्या कर सकती है, ये थर्ड पार्टी क्या कर सकती है,
इनमें से किसी भी दोनों को स्यू कर सकती है। तो इट इज केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, ठीक है। इन केस ऑफ अ सर्टेन मैरिज एग्रीमेंट, अगर कोई मैरिज एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है, उसमें भी क्या है, अगर दो पार्टी है, उनकी मैरिज हो रखी है ए और बी की, और ए हस्बैंड है, ए ने बी को बोला मैं तुझे पक्का पक्का से क्या दूंगा, तेरे खर्चे पानी का अमाउंट तेरे को दूंगा, लेकिन वो नहीं दे रहा, तो क्या बी की पिताजी बी के माताजी ए को स्यू कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। मैरिज सेटलमेंट के केसेस में यहाँ पर स्यू करा जा सकता है, ठीक है जी। In the case of assignment of a contract, when the benefit under contract has been assigned, the assignee can enforce the कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई आपने असाइन करा है पर्सन, किसी थर्ड पर्सन को आप लेकर आए हो कि भाई तुम्हें दो बंदों के बीच का मतभेद मिटाना है, दो बंदों के बीच की कंफ्यूजन मिटानी है, ठीक है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये असाइनी जो है वो भी क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहे हैं एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपर। When the promises by his conduct knowledge himself as an agent of the third party would result in the binding towards the third party. Let's suppose क्वेश्चन ये कह रहे हैं, देखो एक थी पार्टी एल और एक थी पार्टी एम। एल पार्टी ने एम पार्टी को क्या कर दिया, पैसे दे रखे हैं, कितने, 20,000 रुपीज। एम ने इन्फॉर्म कर दिया एन को दैट ही इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम। दोबारा पढ़ते हैं। इफ एल गिव्स मनी टू एम 20,000 टू बी गिवन टू एन। एल ने क्या करा, पैसे दिए, एम को पैसे दिए कि भाई जा एन को मेरे बिहाफ पर पैसे दिया, ठीक है। अब एम इन्फॉर्म कर रहा है एन को ही इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम, बट आफ्टरवर्ड एम रिफ्यूजेस टू पे द मनी, एन विल इंटाइटल टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर। भाई बात सुनो, अगर कई बार एक्नॉलेजमेंट, मैं अगर प्रिंसिपल हूँ और मैंने किसी एजेंट को अपॉइंट करा है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक प्रिंसिपल की। लेकिन अगर एजेंट खुद अपने आप को एक्नॉलेज करता है कि भाई मुझे ही तेरे को पैसे देने हैं, ठीक है, तो एल इस केस में प्रिंसिपल था, एम था एजेंट, बट एम एन को क्या बोल रहा है कि भाई मुझे तुझे पैसे देने थे, उसने देने से मना कर दिया, तो एम थर्ड पार्टी था, बट स्टिल जो एन है वो इस थर्ड पार्टी को भी स्यू कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ कॉविनेंट ड्यूरिंग रनिंग विद द लैंड। अगर कोई भी मतभेद चल रहा है, कोई भी किस्सा चल रहा है किसी भी जगह के टुकड़े के ऊपर, ठीक है, किसी भी लैंड के ऊपर कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपने एक लैंड दूसरे को बेच दिया, आपने अपना लैंड दूसरे को बेच दिया, बट आपने उस इंस्ट्रक्शंस के साथ बेचा था, भाई तू इस लैंड के ऊपर ना पक्का से कुछ खेती बाड़ी नहीं करेगा, है ना, कुछ खेती बाड़ी नहीं करेगा, या फिर एक और कंडीशन हो सकती है बिल्कुल इसके अपोजिट, कि तू इस लैंड के ऊपर पक्का से कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं करेगा, या खेती बाड़ी का लैंड है और उसी पर्पस के लिए तेरे को चाहिए तो ही मैं तेरे को बेच रहा हूं। इसने आगे बेच दिया किसी को विद सेम कंडीशन, बट ये घर बनाना शुरू कर दिया, इस पर्सन ने घर बनाना शुरू कर दिया, ये थर्ड पार्टी थी, लेकिन ये थर्ड पार्टी ए इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। Principal can enforce the contract entered by his agent where the agent has acted within the scope of his authority and the name of the principal. तो contracts entered through an agent भी क्या हो सकते हैं, केस करने लायक हो सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एजेंट के पास पूरी अथॉरिटी होती है। आ गई बात समझ, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।